हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एनटीए नेट कॉमर्स बाय रिचा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट पार्ट 2 में। हम देखेंगे बिजनेस मैनेजमेंट की फीचर्स के बारे में, ठीक है। एंड उसके बाद देखेंगे मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। डिटेल में हम एक एक फीचर्स को, मैनेजमेंट की एक एक फीचर्स को देखेंगे और सारे ऑब्जेक्टिव को डिटेल में समझेंगे कि क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, जो मैनेजमेंट है उसके फीचर्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि मैनेजमेंट इज दी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मतलब कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा हमारा, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा, उस ऑब्जेक्टिव के लिए हम वर्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो मैनेजमेंट है इट इज़ ऑल परवेसिव, मतलब कि ये सभी जगह पे अवेलेबल होता है, ठीक है। एंड देन है मल्टी डायमेंशनल, मतलब कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि एक उसकी एक पर्टिकुलर कोई स्ट्रीम नहीं होती है। जैसे मैनेजमेंट भी हम देखते हैं तो मैनेजर जो होता है एक कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं होती। जब उसकी हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं होती। जैसे साइंस है तो साइंस के में हम डिटेल में साइंस के बारे में पढ़ते हैं, आर्ट है तो आर्ट के बारे में देखते हैं, म्यूज़िक है, कुछ भी है तो उसका एक अलग स्ट्रीम होती है। बट जो मैनेजमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल होती है, जिसमें सारे स्ट्रीम का कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होता है। कॉमर्स भी इन्वॉल्व होता है, थोड़ा साइंस भी इन्वॉल्व होता है। तो इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल स्ट्रीम एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मतलब मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि हमने एक प्री डिटरमाइंड एक प्लानिंग कर ली और मैनेजमेंट वहाँ पे ख़त्म हो गया, नहीं। प्लानिंग के साथ साथ उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन, उसकी कंट्रोलिंग, इसका आउटपुट पे भी पूरा पूरा ध्यान रखना एक मैनेजमेंट का ही काम होता है। एंड देन मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन को ध्यान में रख कर के कोई भी रूल, कोई भी मैनेजमेंट नहीं अप्लाई किया जाता। वहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी होती है, टीम वर्क के लिए ध्यान दिया जाता है, ठीक है। पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है उस पर ध्यान दिया जाता है, या फिर कह लो सोसाइटी का जो गोल है उस पर ध्यान दिया जाता है। एंड इट इज़ अ इनटेंजिबल फोर्स, मतलब कि जो मैनेजमेंट है ना वो वी कांट टच इट, ठीक है, बट वी कैन फील इट। मैनेजमेंट को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से होती हैं, या किसी फंक्शन में, पार्टी में, शादी में कहीं जाते हैं तो जब वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज होती हैं तो हम कहते हैं कि इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मतलब क्या हो गया कि वी कैन फील इट ना, हम उसको देखते हैं, महसूस करते हैं, तब हम कहते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो सो इज इट इज़ इनटेंजिबल है, ठीक है। एंड मैनेजमेंट क्या है? एक डायनामिक फंक्शन है। मतलब कि जो भी मैनेजमेंट होता है, हम देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी चेंजिंग एनवायरनमेंट है। तो जो मैनेजमेंट होता है वो इस तरीके से अपने फ्लेक्सिबल प्लान्स बनाता है जो कि इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ वो अडॉप्ट कर सके, ठीक है। अब वन बाय वन हम इन फीचर्स को देख लेते हैं। देखो, मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट हमारा एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मतलब कि जब भी हम मैनेजमेंट की बात करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग गोल होता है, ठीक है। सम वर्किंग फॉर ओनली फॉर द प्रॉफिट, ठीक है। कुछ काम करते हैं वेलफेयर के लिए, ठीक है, और कुछ काम करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए, कुछ वर्क करते हैं सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरीके से जो मैनेजमेंट होता है एक पर्टिकुलर गोल के लिए होता है। मैनेजमेंट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी। जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होगा उसी के लिए वो उस तरीके से प्लानिंग करेंगे अपने मैनेजमेंट में। इट इज़ अ टूल विच हेल्प्स यूज ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। ये एक टूल है जहाँ पे हम ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूज़ करते हैं टू फुलफिल दी प्री डिटरमाइंड गोल। मतलब हम इस तरीके से हमारा प्लानिंग एग्जीक्यूशन होता है कि जो भी हमने गोल, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था उस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सके, ठीक है। एंड अब देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स बताए गए हैं कि किसी का हो सकता है गोल ओरिएंटेड, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कि गोल हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, गुड क्वालिटी गुड्स। इस तरीके के जो भी ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में सेट किए जाते हैं वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ में मैनेजमेंट काम करता है। फिर होता है हमारा मैनेजमेंट ऑल परवेसिव, मतलब कि मैनेजमेंट सभी जगह अप्लाई होता है। जैसे आपने देखा होगा कि मैनेजमेंट क्या हमारे घर में भी अप्लाई होता है,
मैनेजमेंट किसी भी ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, हम देख लेते हैं तो एयरपोर्ट पे, हर जगह पे मैनेजमेंट अप्लाई होता है। तो मैनेजमेंट रिक्वायर्ड, मैनेजमेंट की ज़रूरत सभी जगह पे होती है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, बैंक हो, हर जगह पे ज़रूरत पड़ती है। तो पॉलिटिकल इश्यूज़ हो, सोशल हो, कल्चरल हो, बिजनेस हो, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, स्कूल हो, सभी जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़। देखो अब जो मैनेजर है उसको सभी स्ट्रीम के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, उसको ये स्ट्रीम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उसे डिसीजन मेकिंग करना है। ऑल्दो वो उस एरिया के एक्सपर्टीज से एडवाइस लेते हैं, बट ही हैज़ टू नो, ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, थोड़ा आइडिया उसे भी होना चाहिए। तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट को लोगों के बारे में भी पता होना चाहिए, अपने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, हमारा काम कैसा है इसके बारे में भी पता होना चाहिए, ऑपरेशन किस तरीके से हो रहा है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट जो है उसको सभी के बारे में, मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है, वर्क कह लो, पीपल कह लो, ऑपरेशन कह लो, सभी के बारे में उसको पता होना चाहिए। सो इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी एंड मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। देखो यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस। मतलब वैसे तो मैनेजमेंट ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच तो वो अप्लाई करता ही है, बट इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसे हमारा ये गोल है तो हमने प्लानिंग की, फिर एग्जीक्यूशन किया, फिर कंट्रोलिंग की, हमने देखा रिजल्ट कि सही आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है तो कहाँ पे मिस्टेक है उसको चेक करना, उसको सही करना। तो इट इन्वॉल्व द कंटिन्यूस हैंडलिंग ऑफ प्रॉब्लम एंड इशूज़। जो भी इशूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको कंटिन्यूसली सॉल्व किया जाए। एंड इट कंसर्न विद आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम को पहले ही आइडेंटिफाई करना, ये भी इसका काम होता है। एंड टेकिंग दी अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू सॉल्व इट, जो भी उसके लिए अप्रोप्रिएट स्टेप्स हैं उनको लिया जाए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है, जैसे पहले ही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये तो हमने पहले ही देख लिया। ठीक है, एंड देन क्या है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। देखो यहाँ पर क्या होता है, हम यहाँ पर आई के बारे में बात नहीं करते, यहाँ पर हम बात करते हैं टीम के बारे में, वी से रिलेटेड बात होती है। ठीक है, वी नॉट यूज आई, वी ऑलवेज यूज वी इन दी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे टीम के बारे में बात होती है, क्योंकि हमारा जो गोल होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम सबके बारे में सोचते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ वेरी मच लेस कंसर्न विद इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल के लिए काम नहीं करता है। ठीक है, इट्स मोर कंसर्न विद ग्रुप एक्टिविटी, वो ग्रुप के लिए काम करता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ ग्रुप एफर्ट टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल। जो भी गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें सभी के लिए, पूरे ग्रुप के सभी पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, तो हम ग्रुप का फ़ायदा देखते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल को लेकर के हम कभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एंड इट इज़ अ इनटेंजिबल फोर्स। ठीक है, अब मैंने बताया था कि हम इसको क्या कर सकते, टच नहीं कर सकते, बट वी कैन फील इट। जैसे हम कभी भी किसी शादी में जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, प्रॉपर वे में, अगर सीक्वेंस में, प्रॉपर वे में सारी चीज़ें रहती हैं तो क्या कहते हैं, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। सो हम क्या करते हैं, इसको फील करते हैं ना, हम टच करके नहीं देखते। तो मैनेजमेंट कांट बी सीन बट वी कैन फील इट, वी कैन रियलाइज इट। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या हो गया, एक इंटेंजिबल फोर्स है। एंड मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, मतलब यहाँ पे वर्सेटैलिटी होती है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एनवायरनमेंट इन विच बिजनेस एग्जिट कीप चेंजिंग। देखो कोई भी एनवायरनमेंट, आजकल का जो हमारा एनवायरनमेंट है बहुत चेंजिंग एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजी डे बाय डे एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है। तो जो मैनेजमेंट है वो इस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग करे, या इस तरीके से मैनेज करे कि जो भी हमारा डायनेमिक एनवायरनमेंट है, जो भी हमारा चेंजिंग एनवायरनमेंट है, उसको वो अडॉप्ट कर सके। ठीक है, इट इज़ ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल मैनेजर मस्ट चेंज इट गोल, प्लान एंड पॉलिसीज। अपनी प्लान, अपने गोल्स को इस तरीके से वो बनाए कि डायनेमिक एनवायरनमेंट उसको अडॉप्ट कर सके। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट फंक्शन। एंड अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के बारे में। बेसिकली मैनेजमेंट के तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं। मतलब कह लो कि जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है वो तीन तरीके से हो सकता है। पहला तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव,
ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के का जो गोल है, ठीक है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। एंड देन आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव यानी इस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर सारी चीज़ें और अंदर इन सभी के बेनिफिट के बारे में सोचना, ठीक है। एंड देन होता है पर्सोनल ऑब्जेक्टिव, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स, जो भी ह्यूमन रिसोर्स, जो भी वर्कर या एम्प्लॉयज़ उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उनके लिए सोचना, ठीक है। वन बाय वन हम देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हो सकता है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट हो सकता है। तो इस तरीके का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। एंड पर्सोनल ऑब्जेक्टिव मतलब जब हमारा वर्क फोर्स से रिलेटेड हो, ठीक है, वर्क फोर्स से रिलेटेड हो, वो पर्सोनल ऑब्जेक्टिव होता है। जितने भी वर्कर काम करते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जब उनके बेनिफिट के लिए कुछ स्टेप लिया जाए या उनके बेनिफिट के लिए हमें कुछ काम करना हो, मैनेजमेंट को काम करना हो, तो वो पर्सोनल ऑब्जेक्टिव होता है। एंड देन सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब जिस भी इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं या जहाँ पे भी आपकी कंपनी है, फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो उसके आसपास जो भी लोग सोसाइटी में रह रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए भी हमें काम करना होता है। जैसे आप भी देखते हो कि कंज्यूमर वेलफेयर के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कंज्यूमर वेलफेयर या फिर सोशल सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करना, वो हमारा सोशल वेलफेयर होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना ही आज के लेक्चर में। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन Facebook, Instagram and Twitter, and also on WhatsApp. So if you have any query, you can contact me on WhatsApp and Instagram and Facebook. I'll answer your question, and thank you for watching my video.